क्या आप कंट्रोल में हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? ओवरथिंकिंग ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अदृश्य जेल है। एक ऐसी कैद जिसमें हम खुद को खुद ही बंद कर लेते हैं। आज हम मिलकर इस जेल की दीवारों को समझने और इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करेंगे। कभी महसूस किया है ऐसा? रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ खामोशी है, पर आपके दिमाग के अंदर एक शोर है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डर, एक लूप पर चल रहा है और आप चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पा रहे। अगर ये जाना पहचाना लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए दिमाग के इस चक्रव्यूह को जरा और करीब से देखते हैं। ये ओवरथिंकिंग असल में है क्या? ये काम कैसे करता है? और ये हमें अपनी गिरफ्त में इतनी मजबूती से पकड़ कैसे लेता है? मनोविज्ञान की भाषा में जब हम अतीत में अटक जाते हैं, अपनी गलतियों को, अपने पछतावों को बार बार दिमाग में दोहराते हैं, तो इसे रूमिनेशन कहते हैं। सोचिए, एक ही ख्याल, एक ही गलती, बार बार, बिना किसी नए समाधान के। ये एक ऐसे बंद कमरे में फंस जाने जैसा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ बेचैनी है। और ये ओवरथिंकिंग कई चेहरे लेकर आता है। कभी ये अतीत की गलतियों का बोझ बनकर, तो कभी भविष्य की व्हाट इफ वाली चिंता बनकर। छोटी छोटी बातों पर अटक जाना, हर फैसले पर 100 बार शक करना, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये सब उसी अदृश्य जेल की सलाखें हैं। ये एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र। देखिए, हमारे नेगेटिव विचार हमारी भावनाओं को नेगेटिव बनाते हैं। फिर ये भावनाएं हमारे कामों पर असर डालती हैं और हमारे वो काम हमारे उन्हीं नेगेटिव विचारों को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने ये तो देख लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है और कैसा महसूस होता है, पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं हैं। योर थॉट्स आर केमिकल। हर एक ख्याल हमारे दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और ये केमिकल्स हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके पर सीधा असर डालते हैं। हमारे दिमाग में इस खेल के 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते, लेकिन ओवरथिंकर्स में ये हाइपर एक्टिव हो जाता है। दूसरा है अमिगडाला, दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम। ये हर छोटी बात में खतरा देखता है और डर और चिंता को बढ़ाता है। और तीसरा, कॉर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन। जब हम लगातार सोचते हैं तो ये रिलीज होता रहता है, जो हमें दिमागी और शारीरिक रूप से थका देता है। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग एक असली खतरे और एक काल्पनिक खतरे के बीच फर्क नहीं कर सकता। उसके लिए सामने एक शेर का होना और शेर के आने के बारे में सोचना, दोनों एक बराबर हैं। दोनों ही सूरतों में वो बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू कर देता है। मतलब सिर्फ सोचने भर से हमारा शरीर तनाव की हालत में चला जाता है। तो अगर ज्यादा सोचना इतना दर्द देता है, तो हम इसे रोक क्यों नहीं पाते? हम इस जाल में फंसे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ उसी में और उलझ रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग फील्स लाइक प्रोग्रेस, बट इट्स एक्चुअली मेंटल पैरालिसिस। ये लाइन इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम हल निकाल रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ही जगह पर दिमागी तौर पर जम चुके हैं। ये आगे बढ़ने का बस एक इल्यूजन है। हकीकत मेंटल पैरालिसिस है। देखिए, प्रोडक्टिव चिंता और अनप्रोडक्टिव चिंता में एक बड़ा फर्क है। प्रोडक्टिव चिंता एक्शन की तरफ ले जाती है, जैसे इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करना, लेकिन अनप्रोडक्टिव चिंता वो सिर्फ क्या होगा अगर के लूप में फंसा देती है। वो आपको कोई भी एक्शन लेने से रोक देती है और सिर्फ दिमागी थकान देती है। तो हम इस जाल से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि ओवरथिंकिंग हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास देता है, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर हम हर बुरी से बुरी सिचुएशन के बारे में सोच लेंगे तो हम तैयार रहेंगे। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर असल में हम सिर्फ खुद को और ज्यादा डरा रहे होते हैं। हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, हम सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं, जो कभी नहीं मिलती। पर अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल साइंटिफिक तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। इसमें सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो इस सिंपल से आइडिया पे काम करती है कि हमारे विचार
हमारी भावनाएं और हमारे काम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम इस चेन की सिर्फ एक कड़ी को बदल दें तो पूरी चेन बदल सकती है। सीबीटी की एक बहुत ही कारगर टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसके पास 3 स्टेप्स हैं। पहला, कैच द थॉट, यानी अपने उस नेगेटिव ख्याल को पहचानिए जो आपको परेशान कर रहा है, जैसे मुझसे ये काम कभी नहीं होगा। दूसरा, चैलेंज द थॉट, उस ख्याल से एक वकील की तरह सवाल कीजिए, क्या यह 100% सच है? क्या कोई सबूत है मेरे पास? और तीसरा, चेंज द थॉट, उसे एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा हकीकत के करीब वाले विचार से बदल दीजिए, जैसे ये काम मुश्किल है पर कोशिश करने से मैं इसे कर सकता हूं। तो यहां पर हमारा मकसद अपने ख्यालों को रोकना या खत्म करना नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। हमारा असली मकसद है अपने ख्यालों के साथ अपने रिश्ते को बदलना। हमें एक्सट्रीम थिंकिंग से बचना है। एक तरफ है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और दूसरी तरफ है सब कुछ परफेक्ट होगा। सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं होती है। एक बैलेंस थॉट, एक यथार्थवादी नजरिया, यही हमें दिमागी शांति की ओर ले जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, दिमाग में विचार आएंगे और जाएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। लक्ष्य उन्हें रोकना है भी नहीं। लक्ष्य यह है कि आप उन्हें खुद को कंट्रोल ना करने दें। आप अपने विचारों से बड़े हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। और आखिर में बस ये एक बात, हमारी परेशानी की जड़ अक्सर हालात नहीं होते, बल्कि उन हालातों को हम जिस नज़र से देखते हैं वो होती है हमारी इंटरप्रिटेशन। अगर हम सिर्फ अपने देखने का तरीका बदल सकें तो हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आइदर यू कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल योर लाइफ।